Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. लंदन की बारिशों में भी एक अलग ही तन्हाई होती है। गलियों में भीगती सनिया एक हाथ में अम्ब्रेला और दूसरे में ऑफिस बैग संभालते हुए किसी सोच में डूबी जा रही थी। हर कदम के साथ एक ही सवाल, शादी का राज कब तक छुपाया जा सकेगा? उस ईमेल के बाद से सनिया हर पल एक अजनबी सी डर में जी रही थी। ऑफिस में आर्यन का हर नज़र भर के देखना, हर छोटी बात में ताना देना, उसकी लाइफ एक इनविजिबल केज बन गई थी। रोहिणी ने उससे कहा था, सनिया सब कुछ संभल जाएगा, आरव है ना? लेकिन सनिया के दिल में अब भी डाउट था। आरव दूर है और दुश्मन पास। उस रात जब सनिया घर आई तो एक पार्सल उसका इंतजार कर रहा था। बिना सेंडर के एक एलिगेंट ब्लैक बॉक्स था। अंदर एक डिजाइनर ओवरकोट, एक हैंड रिटन नोट और एक मोबाइल फोन था। नोट पे लिखा था, शाम के 7 बजे टेरेस पर आना, फोन सिर्फ मुझे कॉल करने के लिए है। सनिया का दिल तेज धड़कने लगा। शाम के 7 बजे वो बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंची। ठंडी हवा के बीच जब उसने इधर उधर देखा, एक डार्क हुडी में कोई इंसान उसके सामने आया। आरव, सनिया ने तुरंत पूछा, तुम यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो? आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर दुनिया जाने, पर मुझे फर्क पड़ता है अगर तुम डर के जियो। सनिया, मैं डर नहीं रही, बस संभाल रही हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं हो, आर्यन के बारे में सब कुछ पता चल गया है मुझे, उसके ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स और उसका पास्ट। सनिया, वो हमें एक्सपोज कर देगा। आरव, नहीं, मैं उससे पहले उसे खत्म कर दूंगा, साइलेंटली। तुम सिर्फ स्ट्रांग रहो। अगले दिन सनिया ने देखा आर्यन अनयूजुअली काम था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके डेस्क पर एक एनवलप आया। उसमें एक और शादी की फोटो थी, इस बार थोड़ा ज्यादा क्लियर, और एक चिट्ठी। तुम दोनों का प्यार फेक लगता है, लेट्स सी हाउ लॉन्ग द मास्क लास्ट्स। सनिया ने तुरंत फोन निकाला, लेकिन उस नए ब्लैक फोन से आरव को कॉल किया। सनिया, अब ये ज्यादा क्लोज आ गया है, किसी ऑफिस के अंदर ही है जो हमें ट्रैक कर रहा है। आरव, डोंट वरी, एक आदमी मेरा एजेंट बनके तुम्हारे आसपास ही है। आर्यन पे भी वॉच है, तुम नॉर्मल बिहेव करो, मैं सब देख रहा हूँ। उसके बाद काम के बीच में सनिया ने अपना फोकस वापस लाना शुरू किया। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था, आरव के होने का। उस रात आर्यन ने सडनली उसे डिनर पे बुलाया, सपोजिटली एक प्रोफेशनल मीट के नाम पे। सनिया घबराई, लेकिन आरव के कहने पर चली गई। उसकी सेफ्टी के लिए एक डिस्क्रीट सिक्योरिटी भी उसके आसपास थी। डिनर के दौरान आर्यन का मूड अजीब था। वाइन की छोटी बोतल खोलते हुए उसने पूछा, आर्यन, सनिया, क्या तुम खुश हो आरव के साथ? सनिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं उससे पहले से जानती हूँ, तुम्हारे क्वेश्चंस बेकार हैं। आर्यन, शायद मैं तुम्हारा सच सबको दिखा दूं। फिर आर्यन ने अपने फोन का स्क्रीन घुमाया। एक वीडियो क्लिप थी जिसमें आरव टेरेस पे उससे मिलता हुआ दिखता था। ब्लरी था लेकिन पहचानने लायक। सनिया का रंग उड़ गया। तुम हमेशा हमें फॉलो कर रहे हो। आर्यन, मैं सिर्फ सच ढूंढ रहा हूँ, तुम झूठ में जी रही हो, और झूठ कभी ज्यादा दिन नहीं टिकता। उस मोमेंट में सनिया ने एक साइलेंट पैनिक बटन प्रेस किया। आरव ने दिया था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर एक वेटर ने उसे अप्रोच किया और क्वाइटली उसे एक नोट दिया। जस्ट से यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड वॉक आउट, कार इज वेटिंग आउटसाइड। सनिया उठ गई। मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, सॉरी। आर्यन के चेहरे पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ा डर था। अगले दिन आर्यन ने आर्यन के बॉस को अनोनिमसली एक लीक्ड डॉक्यूमेंट भेजा। उसमें आर्यन के इल्लीगल इन्वेस्टमेंट्स और ब्लैकमेल एविडेंस थे। कंपनी ने तुरंत आर्यन को सस्पेंड कर दिया। रोहिणी ने सनिया को ऑफिस के कैफेटेरिया में मिलके कहा, तुम जीत गई सनिया, तुमने उसे बिना फाइट किए हरा दिया। सनिया ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। रात को आरव का मैसेज आया, You're free now, but stay alert। कुछ लोग जख्म खा के छुप जाते हैं, कुछ लौट कर बदला लेते हैं। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे एक नया ईमेल आया सनिया के इनबॉक्स में। सब्जेक्ट, दिस इजंट ओवर। अटैचमेंट, शादी की फोटो और एक न्यू नेम, #मिसेस आरव मल्होत्रा। लंदन के मौसम ने सानिया के दिल जैसी हालत बना दी थी। कभी धूप, कभी बारिश और कभी एकदम से ठंडी हवा। आर्यन के सस्पेंशन के बाद कुछ दिन के लिए सब शांत लग रहा था। ऑफिस में लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और सानिया ने भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी रूटीन वापस पकड़ ली थी। लेकिन दिल के कोने में
एक डर अब भी जिंदा था। आर्यन गया है, लेकिन क्या हरा है? आरव ने स्ट्रिक्टली कहा था, अब हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम्हारा हर कदम अब लोगों की नजर में है। वही राज, वही रिश्ता, लेकिन वक्त बदल रहा था। एक और बड़ी ट्विस्ट तैयार थी। एक दिन ऑफिस में एक नए ऑफिसर का इंट्रोडक्शन हुआ, कबीर सिंघानिया। एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, शार्प जॉ लाइन, ब्लैक फॉर्मल सूट और एक ऐसी आंखों में कॉन्फिडेंस जो हर किसी को नोटिस करने पे मजबूर कर दे। लंदन ब्रांच का नए सीनियर इंटरनेशनल हेड, जो मुंबई HQ से डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ था। सब उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सानिया उसकी आंखों का तरीका नोटिस कर गई थी, जैसे वो उसे पहचान चुका हो। लंच के टाइम कबीर डायरेक्टली सानिया के पास आया और बोला, "You're सानिया मेहरा, राइट? I've heard a lot about you." सानिया पोलाइटली मुस्कुराई, "Thank you sir, good to meet you." कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, "बस सर मत कहो, कबीर ठीक है। मुझे एक ऑनेस्ट और एम्बिशियस एम्प्लॉय से मिलके हमेशा अच्छा लगता है।" उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो पहले से जानता हो कि सानिया सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि कुछ और भी छुपा रही है। रात में जब सानिया ने आरव को कॉल किया, तो उसने पूरा दिन बताया, "आरव, ये कबीर कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्वेंट है।" आरव तुरंत अलर्ट हुआ, "कबीर सिंघानिया, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। उसके फादर एक टाइम पे इंडियन इंटेलिजेंस में थे। मैं कुछ दिन में उसका बैकग्राउंड डिटेल निकलवाता हूँ, तुम बस संभल के रहो।" सानिया का इंट्यूशन सही था। कबीर सिर्फ एक मैनेजर नहीं था। उसके आने से ऑफिस में डिसिप्लिन बढ़ गया था, लेकिन उसके सवाल और आंखों की तलाश भी। एक दिन कबीर ने सानिया को डायरेक्ट बुलाया, "कबीर, सानिया, मुझे तुमसे कुछ कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है।" सानिया ने थोड़ा घबरा के कहा, "श्योर, मैं रेडी हूँ।" कबीर ने एक कॉन्फिडेंशियल फोल्डर उसके सामने रखा। "ये एक इंटरनेशनल मर्जर का फाइल है। मुझे चाहिए कि तुम इसे हैंडल करो। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है। नो वन आउटसाइड शुड नो।" सानिया ने आंखों में थोड़ा डाउट ले आया, "आप इतना ट्रस्ट मुझ पे क्यों कर रहे हैं?" कबीर ने घूर कर कहा, "कुछ लोग बस काबिल नहीं, खास भी होते हैं। मैं लोगों की आंखों में छुपी सच्चाई देख लेता हूँ।" ये लाइन सीधा सानिया के दिल तक जाए लगी, जैसे वो कह रहा हो, "मैं जानता हूँ तुम कुछ छुपा रही हो।" 2 दिन बाद एक और शौक आया। सानिया को एक अनोनिमस लेटर मिला। इस बार न फोटो थी, न वार्निंग, सिर्फ एक लाइन, "अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हो? अगली बार तुम्हारे राज के साथ तुम्हारी इज्जत भी ले जाऊंगा।" सानिया का हाथ कांप गया। लेटर उसके हॉस्टल के अंडर डोर दिया गया था। इसका मतलब था कोई उसके घर के आसपास है। उसने आरव को तुरंत कॉल किया। आरव ने बिना वक्त जाया किए लंदन के सिक्योरिटी टीम को एक्टिवेट किया। "मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब वक्त आ गया है तुम्हारे आसपास शील्ड बनाने का।" अगली सुबह आरव सीक्रेटली लंदन पहुंचा। न मीडिया को पता चला, न ऑफिस को, सिर्फ एक ट्रस्टेड ड्राइवर और 2 क्लोज बॉडीगार्ड्स के साथ। सानिया उसे देखकर इमोशनल हो गई। "तुम यहाँ?" आरव ने उसका हाथ पकड़ के कहा, "मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता।" आरव ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उसके एक ट्रस्टेड हैकर ने बताया, हॉस्टल के CCTV में एक आदमी बार बार आता है, जो सिक्योरिटी कार्ड से अंदर घुसता है। आरव ने उसकी तस्वीर कबीर को कॉन्फिडेंशियली भेज दी। पता चला वो आदमी पहले कबीर के अंडर काम करता था। रात को आरव ने सीक्रेटली मिल के पूछा, "तुम्हारे आदमी हॉस्टल में क्या कर रहे थे?" कबीर ने थोड़ा रुके हुए जवाब दिया, "आरव, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं भी कुछ ट्रेस कर रहा हूँ। मुझे भी शक है कि यहाँ किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है, और तुम्हारी बीवी सानिया उस नेटवर्क के टारगेट पे है।" आरव एक सेकंड के लिए चौंक गया। "तुम्हें पता है?" कबीर सिर्फ मुस्कुराया, "मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं।" कबीर ने फाइनली रिवील किया, वो सीक्रेटली एक गवर्नमेंट टास्क के अंडर लंदन में था। एक ग्रुप जो बिजनेस और गवर्नमेंट फाइल्स लीक करता है, उसमें कुछ इनसाइडर्स हैं। सानिया सिर्फ इसीलिए टारगेट बन गई क्योंकि उसके पास हाई लेवल बिजनेस प्रोजेक्ट आ गया। आरव ने कबीर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सानिया को एक नई आइडेंटिटी देनी होगी ताकि उसके ऊपर का शैडो हट सके। सानिया अब कंफ्यूज थी, मैं कौन हूँ? एक सीक्रेट वाइफ, एक ऑफिस एम्प्लॉई, या किसी नेटवर्क का पॉन? आरव ने उसके कंधे पे हाथ रखा, "तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता।" लंदन की सुबह कुछ अजीब थी। न धूप थी, न बारिश, बस एक ठंडी खामोशी जो सानिया के दिल तक उतर रही थी। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी इतनी तेज बदली थी कि उसे समझने का वक्त ही नहीं मिला।
पहले एक अनजान शादी, फिर एक डेंजरस थ्रेट और अब उसकी अपनी पहचान तक उसे छीन ली गई थी। आरव और कबीर के प्लान के मुताबिक सानिया को एक नई आइडेंटिटी मिल चुकी थी। सिमरन राय, आरव ग्रुप की न्यूली ट्रांसफर्ड कंसल्टेंट फ्रॉम दुबई। नए डॉक्यूमेंट्स, एक अलग पासपोर्ट और एक नई अपार्टमेंट जहां कोई नहीं जानता कि वो पहले सानिया थी। उसका हॉस्टल छुड़ा दिया गया था। सिर्फ कबीर, आरव और 2 ट्रस्टेड गार्ड्स को अब उसका असली सच पता था। एक रात सिमरन यानी सानिया ने अपने नए फ्लैट के बालकनी से लंदन की लाइट देखते हुए सोचा, मैं अपनी ही जिंदगी में एक आउटसाइडर बन चुकी हूँ। उसने फोन उठाया, आरव का नंबर डायल किया। आरव ने तुरंत उठाया। सिमरन। सानिया, उसने ठीक किया। तुम मेरे लिए हमेशा सानिया रहो। आरव की आवाज में एक अजीब सा सॉफ्टनेस था। उन दोनों के बीच कुछ लम्हों का खामोश कनेक्शन बना, जिसमें लफ्जों की जरूरत नहीं थी। अगले दिन सानिया को ऑफिस एक नई आइडेंटिटी के साथ ज्वाइन करना था। कबीर ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। एवरीवन मीट सिमरन राय, आवर स्पेशल कंसल्टेंट फ्रॉम दुबई ऑफिस। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए आर्यन की सीट पर घूमी। खाली थी। आर्यन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे उसका वजूद कब का खत्म हो चुका हो। सानिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने ही ऑफिस में इतनी अलग महसूस करेगी। 3 दिन बाद एक न्यू फेस ऑफिस में दिखाई दिया। एक डस्की कंप्लेक्शन, स्टाइलिश स्पेक्स, एक बियर्ड और थोड़ा बदला हुआ हेयर स्टाइल। नाम था अर्जुन कपूर, न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस स्ट्रैटेजिस्ट। लेकिन सानिया का दिल एक सेकंड में धड़क गया। वो चाहे जितना भी चेहरा बदल ले, चाल, नजर और स्माइल, ये आर्यन ही था। सानिया ने आरव को मैसेज किया, ही इज बैक, आर्यन, विद अ न्यू फेस, न्यू नेम। आरव का तुरंत रिप्लाई आया, मैं हैंडल करता हूँ, तुम उससे डिस्टेंस बना के रखना। लेकिन आर्यन यानी अर्जुन उसके पास आया और बोला, यू सीम फमिलियर, क्या हम पहले मिले हैं? सानिया ने फेक स्माइल के साथ जवाब दिया, नो, फर्स्ट टाइम। लेकिन आर्यन की आंखों में झलक थी, जैसे उसने उसकी असली पहचान ली हो। उसका हर कदम, हर मुस्कान जैसे एक प्लान का हिस्सा लग रहा था। उसी रात कबीर ने आरव को बोला, आर्यन का डिस्गाइज प्रोफेशनल लेवल का है। वो किसी की मदद से वापस आया है और इस बार सिर्फ तुम्हारा राज नहीं, कुछ और भी छुपा हुआ है। आरव ने अपना जॉ क्लेंच्ड किया। मैं सानिया को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर आर्यन सच में वापस आया है तो मैं उसका गेम यहीं खत्म करूंगा। एक और ट्विस्ट तब आया जब कबीर ने एक चिप ट्रैक की जो सानिया के हॉस्टल के पहले रूम में लगी थी। उसमें लेटेस्ट डेटा डाउनलोड हुआ था एक प्राइवेट सिस्टम में, जिसका आईपी ट्रेस आर्यन के नए फ्लैट तक गया। कबीर ने बताया, आर्यन सिर्फ तुम दोनों की मैरिज का प्रूफ नहीं, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का भी डिटेल कलेक्ट कर रहा था। सानिया शॉक में थी, मतलब उसे पता है। कबीर ने घूर कर देखा, हो सकता है, और अगर उसने ये सब एक्सपोज कर दिया, तुम्हारा करियर, तुम्हारा रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाएगा। इसी टेंशन के बीच आरव ने सानिया के लिए एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की, एक साइलेंट डिनर जहां सिर्फ वो दोनों थे। आरव, तुम थक गई हो ना? सानिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं बस जीना चाहती हूँ आरव, बिना राज के, बिना दिखावा के। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, बस थोड़ा वक्त और, मैं सब ठीक कर दूंगा। उनके बीच डिस्टेंस कम हो रहा था, फीलिंग्स डीपन हो रही थी, लेकिन दुनिया की सच्चाई दोनों के बीच खड़ी थी। अगली सुबह आर्यन यानी अर्जुन एक बॉम्ब फोड़ देता है। एक अनोनिमस ईमेल कंपनी के एचआर और मीडिया टीम को जाती है, जिसमें लिखा होता है, योर स्टार एम्प्लॉय सिमरन राय इज नॉट हू शी क्लेम्स टू बी, लुक डीपर। लकीली ईमेल पे नाम नहीं था, लेकिन हिंट क्लियर था। आर्यन चाहता था कि वर्ल्ड सानिया के फेक आइडेंटिटी का सच जान ले। आरव ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। कबीर ने आईटी टीम से ट्रेस करवाया, लेकिन आर्यन ने वीपीएन और डार्क वेब टूल से आइडेंटिटी मास्क की थी। लेकिन अब गेम पर्सनल होता जा रहा था। सानिया को समझ नहीं आ रहा था किस पर ट्रस्ट करे, कबीर पर जो हर वक्त उसके आसपास रहता है, या आरव पर जो दूर होकर भी हर मोमेंट उसकी सुरक्षा में लगा है। एक दिन कबीर ने सानिया से कहा, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे सिर्फ एक केस के लिए नहीं, शायद जिंदगी के लिए जुड़ गया हूं। सानिया उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख सकता था। कबीर, प्लीज अभी कुछ और मत कहना।
उसके लिए एक शादी जो शुरुआत में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, अब उसके दिल के सबसे करीब रिश्तों से ज्यादा असली लगने लगी थी। सानिया के दिन रोजाना की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उलझन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसकी स्टेप मदर के खौफ और हर रोज के टॉन्ट्स ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था, मगर सानिया अपनी हिम्मत नहीं खो रही थी। कॉलेज के रास्ते पर चलते हुए उसने सोचा कि आज कुछ अलग करना है, अपने लिए कुछ कर दिखाना है। कॉलेज पहुंचते ही उसने अपनी दोस्त रोहिणी को मैसेज भेजा, रोहिणी, मुझे तुमसे जरूर मिलना है, बहुत जरूरी बात है। रोहिणी ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, कॉलेज के बाद मिलते हैं। सानिया जानती थी कि रोहिणी अब यूके में जॉब करती है, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दूरी कभी उनका रिश्ता कम नहीं कर पाई थी। क्लास शुरू हुई, लेकिन सानिया के दिमाग में सिर्फ रोहिणी के साथ बात करने का प्लान चल रहा था। उसने अपनी बुक्स की तरफ नजर उठाई, लेकिन मन लग नहीं रहा था। तभी उसकी स्टेप सिस्टर ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, सानिया, तू फिर से परेशान लग रही है, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कब होगा? सानिया ने चुपचाप अपने दर्द को छुपा लिया, पर उसका दिल तोड़ दिया गया था। वो जानती थी कि ये लड़ाई उसके लिए नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़नी है। कॉलेज के बाद सानिया और रोहिणी मिलने गए। रोहिणी ने सानिया की आंखों में छुपा दर्द समझा और कहा, सानिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाली हूँ। मेरे कजिन की शादी इंडिया में होने वाली है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, तुम वहाँ रुक सकती हो, शायद वहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। सानिया को पहली बार लग रहा था कि कोई उसके दर्द को समझता है और उसके लिए कुछ कर रहा है। वो रोहिणी के साथ चल पड़ी अपने नए सफर की तरफ। मुंबई की चकाचौंध से दूर एक शानदार हवेली में सानिया को स्वागत किया गया। वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था, लेकिन सानिया ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। रोहिणी के कजिन आरव एक शांत, समझदार और थोड़ा मिस्टीरियस लड़का था। वो अपनी जिंदगी में किसी को अपने करीब आने नहीं देता था। एक दिन आरव ने सानिया से कहा, तुम मेरी जिंदगी में एक अजीब सी रोशनी लेकर आई हो, शायद तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया बदल जाए। सानिया की आंखों में एक मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने परिवार और अपने दर्द का बोझ था। फिर एक दिन जब सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, सानिया ने एक राज सुना जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। उसने पता लगाया कि आरव के परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं और वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सानिया ने अपने आप से वादा किया, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी, जो भी मुश्किल हो मैं हार नहीं मानूंगी। रोहिणी ने उसे संभालते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। शादी के दिन सब कुछ बदलने वाला था। सानिया और आरव ने चुपके से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, जिसे सिर्फ उनके परिवार के लोग ही जानते थे। ये शादी सिर्फ एक समझदारी थी, जिसमें दोनों ने अपने दर्द और खुशियों को छुपाकर एक नए सफर की शुरुआत की। आरव ने सानिया से कहा, ये रिश्ता सिर्फ हमारा रहेगा, जब तक हम चाहें दुनिया से छुपा रहेगा। सानिया ने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई। वो जानती थी कि अभी बहुत कुछ लड़ना है, पर वो तैयार थी। इस चैप्टर के अंत में सानिया अपने नए घर में खड़ी थी, एक नए सपने के साथ, जिसमें उसके लिए एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। लंदन की ठंडी रातों ने अब सानिया के दिल में एक और सर्दी डाल दी थी। न सिर्फ मौसम, बल्कि हर रिश्ते में भी एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। आरव, जो अब तक उसके हर मोड़ पे छाया बनकर साथ था, कुछ दिनों से ज्यादा बिजी था। मीटिंग्स, बोर्ड अप्रूवल्स और आर्यन के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, उसकी हर सांस में अब प्लानिंग थी, लेकिन इमोशनल कनेक्शन कम हो गया था। सानिया अपने नए फ्लैट के मिरर के सामने खड़ी थी, जहां एक पुरानी सानिया उसे घूर रही थी। मैं कौन हूं अब? आरव की बीवी, एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट या सिर्फ एक पॉन? तभी कबीर आता है, हमेशा की तरह बिना नॉक किए। चलो सानिया, आज एक कॉफी डेट बनती है। सानिया ने थोड़ा कंफ्यूज होके कहा, कॉफी डेट, हम दोनों? कबीर हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। ट्रस्ट करो, आज सिर्फ दोस्त बन के मिलते हैं। लंदन की एक साइलेंट कॉफी शॉप में दोनों बैठे। कबीर ने एक सिप लिया और फिर सीधा बोला, सानिया, तुम अब तक सोच रही हो कि मैं सिर्फ आरव का असिस्टेंट हूँ? सानिया ने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, मुझे फर्क पड़ता है, पर मैं पूछ नहीं सकती।
कबीर की मुस्कान गायब थी। मैं लंदन पुलिस के अंडरकवर इंटेलिजेंस यूनिट का पार्ट था, लेकिन अब नहीं। आरव ने मुझे उस दिन खरीदा जब आर्यन का फर्स्ट अटैक हुआ था। उसने मुझे चॉइस दी, या सिस्टम के लिए काम करो या पर्सनल लॉयल्टी निभाओ। सनिया शॉक में थी। मतलब तुम? मैं तुम दोनों के बीच का बफर हूँ, प्रोटेक्शन भी, सर्वेलेंस भी। एक लम्हा था जहां दोनों के बीच साइलेंस रहा, लेकिन उस साइलेंस में एक छुपा हुआ सच था। दूसरी तरफ आरव अपने मैंशन के स्टडी रूम में आर्यन की पुरानी केस फाइल पढ़ रहा था। उसने आर्यन के नए नाम अर्जुन कपूर के अंडर की ईमेल ट्रेल ट्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा था। आरव ने कबीर को कॉल किया। उसने खुद को लीगली सैनिटाइज कर लिया है। आर्यन एक गोस्ट बन चुका है। कबीर ने सिर्फ एक लाइन बोली, लेकिन गोस्ट्स भी गलती करते हैं। अगली सुबह ऑफिस में सबको अर्जुन कपूर यानी आर्यन ने एक प्रपोजल दिया, एक गाला इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान जहां कंपनी के नए इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को इनवाइट किया जाए। आरव ने कोल्डली हाँ बोला, अच्छा आइडिया है अर्जुन, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा तपक रहा था। सनिया को भी उस इवेंट के लिए तैयार होने को कहा गया एज सिमरन राय, द फेस ऑफ आरव ग्रुप्स न्यू एक्सपेंशन। इवेंट की रात सब कुछ ग्लैमरस था। मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस टाइकून्स सब प्रेजेंट थे, लेकिन सनिया को डर था आर्यन के प्लान का। आर्यन ने शैंपेन ग्लास उठाया और माइक लेकर स्टेज पे गया। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नई जर्नी, लेकिन इस जर्नी में कुछ राज छुपे हैं। आरव तुरंत सिग्नल देता है कबीर को। कबीर 1 सेकंड में टेक बूथ के वायर काट देता है, प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, लाइट्स डिम हो जाती हैं। आर्यन ने चेहरा संभालते हुए बोला, टेक्निकल ग्लिच है, बट हम सच का सामना करेंगे। आरव स्टेज पे आता है और कामली कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द इवनिंग, सम ट्रूथ्स आर वर्थ वेटिंग फॉर। लोग हंसने लगते हैं, तालियां बजती हैं। आर्यन की प्लानिंग फेल हो जाती है, लेकिन उसके आंखों में आग जलती है। रात के एंड में सनिया घर जाके कोलैप्स हो जाती है। आरव उसे ब्लैंकेट में लपेटकर साइड में बैठ जाता है। सनिया थक गई थी, इमोशनली, मेंटली। उसने पूछा, आरव, तुमने मुझे इस सब में क्यों डाला? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगा मैं तुम्हें सेफ रख रहा हूँ, पर तुमने मुझे सिर्फ एक फाइल बना दिया है, एक केस, एक मिशन। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ? आरव ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे सच कहूं, जब मैंने तुमसे शादी की थी वो एक डील थी, लेकिन अब मैं तुमसे अलग ज्यादा दर्द महसूस करता हूँ। सनिया ने आंखों में एक स्पार्क के साथ पूछा, तो फिर बताओ सबको, बोल दो कि हम शादीशुदा हैं। आरव ने आंखें झुका लीं, अभी नहीं। सनिया को भरोसा 1 सेकंड में टूट गया। वो उठकर चली गई। अगले दिन एक और ट्विस्ट आता है। सनिया को एक अनोनिमस एनवेलप मिलता है। अंदर एक फोटो है जिसमें कबीर और आर्यन एक साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं। नीचे लिखा होता है, कबीर पर भी भरोसा मत करो। सनिया के हाथ कांप गए। ये सब क्या हो रहा है?